ऐसा युद्ध जहां भाई ने भाई का खून बहा दिया। एक ऐसा अपमान जिसने पूरे वंश को बर्बाद कर दिया। और एक ऐसा रूप जिसे देखकर स्वयं अर्जुन कांप उठा। यह है महाभारत की सबसे महान और रहस्यमयी कहानी। हस्तिनापुर भारत का सबसे शक्तिशाली राज्य। वहां रहते थे दो वंश, पांडव और कौरव। पांडव 5 भाई थे, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव। और कौरव थे 100 भाई, जिनमें सबसे बड़ा था दुर्योधन। बचपन से ही दुर्योधन पांडवों से नफरत करता था, क्योंकि प्रजा पांडवों को अधिक पसंद करती थी और अर्जुन को माना जाता था दुनिया का सबसे महान धनुर्धर। लेकिन दुर्योधन के मन में सिर्फ एक सपना था, हस्तिनापुर की राजगद्दी। उसने कई बार पांडवों को मारने की कोशिश की, लेकिन हर बार भगवान कृष्ण की कृपा से पांडव बच गए। समय बीता और द्रौपदी का स्वयंवर हुआ। दुनिया भर के राजा महाराजा आए, लेकिन एक कठिन लक्ष्य को सिर्फ अर्जुन ही भेद पाया और द्रौपदी बनी पांडवों की पत्नी। लेकिन यही से शुरू हुआ महाभारत का सबसे बड़ा विनाश। दुर्योधन के मामा शकुनी ने रचा चौसर का खतरनाक खेल। युधिष्ठिर को बुलाया गया और धीरे धीरे वो सब कुछ हारते चले गए, और आखिर में द्रौपदी को भी। सभा में सन्नाटा छा गया। दुर्योधन ने गुस्से में कहा, द्रौपदी को सभा में लाओ। दुशासन द्रौपदी को बालों से घसीटकर राजसभा में ले आया। द्रौपदी चीख उठी, लेकिन सब चुप थे। भीष्म, द्रोण, धृतराष्ट्र सब देखते रहे। तब दुर्योधन ने आदेश दिया, द्रौपदी का चीरहरण करो। दुशासन हंसने लगा और द्रौपदी का वस्त्र खींचने लगा। द्रौपदी ने सबसे मदद मांगी, लेकिन कोई आगे नहीं आया। आखिर में उसने आंखें बंद करके पुकारा, हे द्वारकाधीश कृष्णा, मेरी रक्षा कीजिए। और तब हुआ चमत्कार। जैसे जैसे दुशासन वस्त्र खींचता गया, वस्त्र बढ़ता गया। पूरा महल हैरान रह गया। लेकिन द्रौपदी का वस्त्र समाप्त नहीं हुआ। लेकिन द्रौपदी ने कसम खाई, जब तक दुशासन के खून से अपने बाल नहीं धोंगी, तब तक ये बाल खुले रहेंगे। और वहीं कसम बनी। महाभारत के युद्ध की आग। पांडवों को 13 साल का वनवास दिया गया। वनवास के बाद पांडवों ने अपना राज्य वापस मांगा, लेकिन दुर्योधन हंस पड़ा। उसने कहा, मैं सुई की नोक जितनी जमीन भी नहीं दूंगा। और फिर कुरुक्षेत्र में शंख बज उठे। शुरू हुआ महाभारत का महायुद्ध। एक तरफ 100 कौरव, दूसरी तरफ 5 पांडव। धरती कांप उठी, आसमान अंधेरा हो गया। युद्ध के पहले दिन अर्जुन ने अपने ही गुरु, पितामह और रिश्तेदारों को सामने देखा। उसके हाथ कांपने लगे। अर्जुन बोला, हे कृष्णा, मैं अपनों को मारकर ये युद्ध नहीं लड़ सकता। तब श्री कृष्ण मुस्कुराए और फिर उन्होंने अर्जुन को दिखाया अपना विश्व रूप। अर्जुन ने देखा कृष्ण के शरीर में पूरा ब्रह्मांड समा गया है। सूर्य, चंद्रमा, तारे सब उनके अंदर दिख रहे थे। हजारों मुख, हजारों आंखें और प्रलय जैसी अग्नि। उनका रूप इतना भयानक और दिव्य था कि अर्जुन का शरीर कांप उठा। अर्जुन तुरंत घुटनों पर गिर गया। तब कृष्ण ने कहा, मैं ही सृष्टि का आरंभ हूं और मैं ही इसका अंत। ये शब्द सुनकर अर्जुन फिर से खड़ा हो गया और फिर शुरू हुआ विनाश का सबसे बड़ा तांडव। भीम ने अपनी गदा से कौरवों की सेना तोड़ दी। अर्जुन के तीर बिजली की तरह गिरने लगे। अभिमन्यु ने चक्रव्यूह तोड़ दिया, लेकिन अधर्मियों ने मिलकर उसका वध कर दिया। ये देखकर
अर्जुन का गुस्सा फट पड़ा। उसने एक कसम खाई, कल सूर्यास्त से पहले जयद्रथ मारेगा। अगले दिन अर्जुन ने अपने दिव्य अस्त्र से जयद्रथ का सर धड़ से अलग कर दिया। युद्ध और भी भयानक होता गया। फिर आया कर्ण और अर्जुन का महासंग्राम। आसमान तीरों से भर गया, लेकिन युद्ध के दौरान कर्ण के रथ का पहिया मिट्टी में फंस गया। जब कर्ण उसे निकालने लगा, तब कृष्ण ने अर्जुन से कहा, यह वही कर्ण है जिसने द्रौपदी के अपमान में साथ दिया था। और फिर अर्जुन ने अपना दिव्य बाण छोड़ा। कर्ण धरती पर गिर पड़ा। आखिर में भीम और दुर्योधन का गदा युद्ध हुआ। दोनों के प्रहार से धरती हिलने लगी, लेकिन कृष्ण के संकेत पर भीम ने दुर्योधन की जंघा तोड़ दी और वही हुआ कौरवों का अंत। 18 दिन तक चले इस युद्ध में लाखों योद्धा मारे गए। कुरुक्षेत्र लाशों से भर गया। पांडव जीत गए, लेकिन सब कुछ खो चुके थे। महाभारत ने दुनिया को सिखा दिया, अहंकार, लालच और अधर्म का अंत हमेशा विनाश होता है, और धर्म की जीत चाहे देर से हो, लेकिन जरूर होती है। महाभारत सिर्फ एक युद्ध नहीं था, यह इंसानियत को दिया गया सबसे बड़ा सबक था।